आपके अपने चैनल प्रोग्राम ऑलराउंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन डिक्शनरी के बारे में। और पाइथन डिक्शनरी होता क्या है, सबसे पहले ये लोग हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पाइथन डिक्शनरी अनऑर्डर्ड, मतलब इसमें जो भी डेटा हम लोग लिखेंगे वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। म्यूटेबल, इसमें जो डेटा हम लोग एंट्री कराएंगे या स्टोर करेंगे उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इंडेक्स्ड, डेटा हमारा एक इंडेक्स के थ्रू स्टोर होगा, है ना। और इसमें ये लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ कीज़ एंड वैल्यू पेयर, है ना। कीज़ एंड वैल्यू पेयर, इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए डिक्शनरी की बात करते हैं, तो डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, और वेरिएबल में जब हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया। ये कौन सा डिक्शनरी क्रिएट हो गया? एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अब इसमें हमने आपको बताया कि इसमें की और वैल्यू क्या होगा, की और वैल्यू होगा, ठीक है। हर एक डिक्शनरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसका पेयर होता है, की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हम लेते हैं स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू, ये वेरिएबल में हम एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, और यहाँ पर की, जैसे मान लीजिए कि सिंगल कोट्स में हमने यहाँ पर लिखा नेम, ये आपका की हो गया। और उसके बाद से कोलन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, और नेम के बाद से वैल्यू हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखा नवीन, तो ये नवीन क्या है, ये नेम है, किसी भी पर्सन का एक नाम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे की, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा के बाद से यदि हमें दूसरा वैल्यू इंसर्ट कराना है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें कोर्स इंसर्ट कराना है, तो सिंगल कोट्स में कोर्स, फिर कोलन, और सिंगल कोट्स में ओ लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद से हमें कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट कराना है, कुछ भी इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे कॉमा दे करके आगे आप इंसर्ट कराते जाओगे। तो इसके बाद से ये आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और यहाँ पर क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करोगे, ठीक है। यदि हम इस स्टूडेंट के डेटा को पूरा प्रिंट करना चाहेंगे तो हम सिंपल सा लिखेंगे क्या, प्रिंट, और क्या लिखेंगे, स्टूडेंट प्रिंट करेंगे। तो ये जितने भी हमने की के साथ वैल्यू दिया है ये दोनों प्रिंट कर देगा। लेकिन आप यदि चाहते हो कि की को कॉल करें और ऑटोमेटिक वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट, लिखोगे क्या यहाँ पे, स्टूडेंट क्या है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी का एक वेरिएबल है, और इसके अंदर
हम लोग क्या पास करेंगे सिंगल कोट्स में, नेम पास करेंगे। ये नेम क्या है, नेम एक की है, और जैसे हम लोग की पास करेंगे स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा नवीन। ये सब चीज़ें हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है डिक्शनरी। अब इसमें कुछ हमने ये क्रिएट किया है, तो आपको हम बता दें कि डिक्शनरी इन अ पाइथन इज़ एन ऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड इंडेक्स्ड। ये समझ में आ गया होगा। इंडेक्स्ड का मतलब ये होता है कि जीरो जो डेटा हमारा स्टोर होगा, है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो डेटा है, जैसे मान लीजिए कि ये की और वैल्यू ये जीरो लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है, इंडेक्स हो गया। ये कोर्स जो है ये वन लोकेशन पे स्टोर है। उसी तरह से आगे जो भी हम डेटा हम लोग इसमें लिखेंगे वो 1 2 3 4 5 वो आपके इंडेक्स नंबर यानी कि ऑर्डर के फॉर्म में ऑर्डर्ड रहेगा, इंडेक्स्ड रहेगा, इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे डेटा जैसे यहाँ पे जीरो लोकेशन है 1 2 3 4 5, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडेक्स नंबर। इसी इंडेक्स नंबर पे हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है, और उसके बाद से म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर एंड अलाउ यू टू स्टोर डेटा वैल्यू लाइक मैप। ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाई कोलन एंड इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। हमने आपको क्या बताया था अभी कि कर्ली ब्रेसेस ओपन रहेगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज रहेगा, और इसके बीच में कीज रहेगा और वैल्यू रहेगा, ठीक है। की रहेगा और वैल्यू रहेगा, और बीच में आपका क्या रहेगा, ये कोलन रहेगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस से सेपरेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे ये तो ऑलरेडी हमने बता दिया था अभी, लेकिन इसमें भी पढ़ लेते हैं कि डिक्शनरी, क्रिएट अ डिक्शनरी। यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी बाय प्लेसिंग कॉमा सेपरेटेड कीज वैल्यू पेयर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। जैसे हम यहाँ पे कुछ पाइथन कोड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि माई डिक्शनरी नाम का एक पाइथन बनाया। ये क्या होता है, ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो हैश लिखा हुआ ना, हैश एम्प्टी डिक्शनरी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हमने डिक्शनरी बनाया है माई डिक्ट DICT, माई अंडरस्कोर डिक्ट बनाया गया है, और इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये क्या कर रहा है, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा है। उसी तरह से एक सेकंड नंबर है कि पर्सन नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है ना, और कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है। इसमें नेम, एज, सिटी, ये क्या है, ये आपका कीज़ है। और नेम के आगे देखिए जॉन लिखा हुआ है, एज के आगे 30 लिखा हुआ है, सिटी के आगे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी एक वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ये की का वैल्यू है। जैसे नेम की नेम एक की है, इसका वैल्यू क्या है, जॉन है। एज एक की है, इसका वैल्यू क्या है, 30 है। और सिटी क्या है सिटी भी एक की है जिसका वैल्यू क्या है, न्यूयॉर्क है। और उसके बाद से क्या किया गया, प्रिंट पर्सन, पर्सन को प्रिंट करा दिया गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। इसी को हम एडिटर में जा कर के और इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग उसी डेटा को पेस्ट करेंगे। ये हम लोग
पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद से देखिए पर्सन इज इक्वल टू ये लिखा हमने नेम एज और इस पर्सन को हमने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जा कर के हम इसको सिंपल सा सबसे पहले तो हम लोग करेंट फाइल मेन में जा कर के यहाँ पर देखो एक एडिटर है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइचाम एडिटर। ठीक है, तो यहाँ से करेंट फाइल को सिलेक्ट करना होगा जिस फाइल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और रन करा देंगे। रन जैसे ही कराएंगे तो देखो डाउन साइड में हमारा एक वो आएगा, विंडो आएगा, टर्मिनल जिसको बोलते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद से विंडो आएगा और वहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होगा। या इसमें अभी तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए ये पूरा डिक्शनरी यहाँ पे आउटपुट में दिख गया। ये पूरा डिक्शनरी आउटपुट में दिख गया। नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, है ना। यहाँ पे जो भी डिक्शनरी में हमने नेम, एज और सिटी लिखा है ये पूरा हमारा डेटा आउटपुट में देगा। तो ये चीज़ें हैं आपके डिक्शनरी का। अब उसके बाद से एक्सेसिंग वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पहले से हमारा डिक्शनरी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ से पहले से हमारा डिक्शनरी क्या है, बना हुआ है। अब हम इस डिक्शनरी में हम वैल्यू को एक्सेस कराएंगे। तो पर्सन देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रिंट पर्सन नेम, प्रिंट पर्सन एज, है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू को एक्सेस करा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी एडिटर पे जाएंगे और यह पर्सन के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम जो होगा वो सिंगल कोट्स में होगा। ये जो नेम होगा वो सिंगल कोट्स में होगा और इसको हम यहाँ से रन कराते हैं। तो जैसे ही हम लोग रन कराएंगे तो देखो हम लोग ने क्या किया, नेम की को पर्सन के अंदर पास किया, है ना। पर्सन एक वेरिएबल है, पर्सन वेरिएबल में नेम की को पास किया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और लिखेंगे क्या, यहाँ एज लिख देते हैं। देखिए जॉन आया और एज 30 आया। ठीक है, तो ये होता है एक्सेस कराना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस कराना। तो हमने क्या बताया आपको कि वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए हम लोग सबसे पहले वेरिएबल, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, की लिखते हैं। और कीज़ जो होगा वो सिंगल कोट्स में होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस अ की दैट डज नॉट एग्जिस्ट इट विल राइज अ की एरर। ठीक है, यदि आप उस की को एक्सेस करना चाहते हैं जो कीज़ है ही नहीं, डिक्शनरी में कीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि जो ये पर्सन है, पर्सन में जो ये सिटी है, सिटी एज और नेम ये 3 हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्री को एक्सेस कराएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडिटर में जा कर के और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या, कंट्री। कंट्री लिखेंगे और इसको हम रन कराते हैं। तो देखो की एरर आया, है ना,
वहाँ पे हमने क्या लिखा था, की एरर। अब इस एरर से बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पर्सन डॉट गेट, ठीक है, कंट्री। क्या लिखेंगे, पर्सन डॉट, यहाँ पे डॉट लगाइए, फिर उसके बाद गेट लगाइए, हाँ, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट में ये होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट में लगा दीजिए, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, पर्सन डॉट गेट कंट्री। अब यहाँ पर जब हम इसको रन कराएंगे तो देखो जो की एरर आ रहा था, अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, अब उसके जगह पे क्या आ रहा है, अब उसके जगह पे नन आ रहा है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता दें कि जब भी कीज़ पहले से डिफाइन नहीं है तो उसको आप कैसे एक्सेस कराएं, तो गेट फंक्शन से एक्सेस कराएं, ठीक है। उसके वजह से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, डिक्शनरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिक्शनरी एक बनाया है पर्सन नाम का, जिसमें नेम जॉन है, एज 30 है, और हम चाहते हैं कि पर्सन की जो सिटी है उसके अंदर न्यूयॉर्क आ जाए, ठीक है। तो ये क्या वो कर रहा है कि एक नया की वैल्यू को ऐड कर रहा है, ठीक है, नया की वैल्यू को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब उसमें अपडेट भी कर सकते हैं, नया की वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पहले से एज दिया हुआ है, अब इस एज में जो 30 है 31 आ जाए, है ना, तो ये आप 31 भी ला सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एडिटर पे जाएंगे। एडिटर पे जाने के बाद से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन का जो एज है वो कितना हो जाए, वो हो जाए 31 या 32 ऐसे हो जाए, ठीक है। और पर्सन का एड्रेस ये सिंगल कोट्स में करना, ये सिंगल कोट्स में रहेगा, ठीक है। एड्रेस वो आपका इंडिया हो जाए, ठीक है। अब देखो ये एड्रेस जो है ना, ये हमने क्या किया, ये नया की और वैल्यू को ऐड कराया, ठीक है। ये एड्रेस हो गया की, इंडिया हो गया वैल्यू, और एज हो गया की, 31 हो गया वैल्यू। तो एज हमारा पहले से तो ऑलरेडी है इसमें, लेकिन 30 के जगह पे जो वैल्यू है ना, 30 के जगह पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कराएंगे क्या, यहाँ पर सीधे से लिखिए प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट और पर्सन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद से देखिए एड्रेस क्या हो गया, इंडिया हो गया, एज क्या हुआ, 31 हो गया। ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है, ये क्या आया, रिजल्ट आया। तो हम लोग इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसमें नेक्स्ट है क्या आपका, रिमूविंग एलिमेंट को आप लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसमें आपके 4 फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे पॉप है, ये एक फंक्शन है, पॉप के अंदर की आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉप की का मतलब ये हुआ कि रिमूव द की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, है ना। और इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इट राइज अ की एरर। अब हम एक एक करके हम लोग देखेंगे। रिमूव द, अब की हमें इसमें एंटर कराते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट लिखा, स्मॉल ब्रैकेट लगाया, सॉरी, है ना,
और यहाँ पर पर्सन लिखा और पर्सन डॉट पॉप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर्सन डॉट पॉप। और इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक की है नेम, नेम को हम लोग इंसर्ट कराते हैं, है ना, और इसको हम रन कराते हैं। देखो हमने क्या किया कि पॉप नेम को इंसर्ट कराया, तो आपके जो वैल्यू है जॉन, ये आ गया, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं और पर्सन को प्रिंट कराते हैं, ठीक। फिर हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि पर्सन डॉट पॉप नेम लिखा था, तो नेम के बाद से तुरंत जॉन आ गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही हमने पर्सन को प्रिंट किया, इसका मतलब हुआ है कि जो इससे पहले कीज़ था, है ना, नेम, कीज़ और जॉन था, वो डिलीट कर दिया, उसके आगे की वैल्यू कीज़ और वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से कीज़ और वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो पॉप का मतलब ये होता है कि आप कीज़ वैल्यू को इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखो पॉप आइटम होता है, लिखा है ना, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड कीज़ वैल्यू पेयर। ये क्या करेगा, लास्ट में जो डेटा की वैल्यू पेयर जो इंसर्टेड है लास्ट वाली, उसको ये डिलीट कर देगा। तो हम लोग एक यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट आप प्रिंट यूज़ कर सकते हो। तो प्रिंट के अंदर आप क्या लिखोगे, पर्सन डॉट, है ना, और पर्सन डॉट, और हमारा ये जो फंक्शन का नाम क्या था, पॉप आइटम था, ठीक है। तो पॉप आइटम लिखेंगे, POPITEM, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो लास्ट में जो वैल्यू एड्रेस इंडिया है ना, ये आपका डेटा डिलीट कर देगा। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो एड्रेस इंडिया को क्या किया, यहाँ पे अलग निकाल करके दे दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट पर्सन करेंगे। अब इसको रन करो तो हमारे पास क्या बचा, एड्रेस इंडिया हट गया, अब क्या बचा, एज सिटी, ये दो चीज़ बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे डिलीट, डेल फंक्शन होता है, लिखा हुआ है कि रिमूव अ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर या द एंटायर डिक्शनरी, ठीक है। तो डिलीट क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी स्पेसिफिक की वैल्यू को हमें डिलीट करना होता है, तो हम लोग डेल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर एडिटर में जाएंगे और इंटर करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट पर्सन और नहीं तो ऐसा करते हैं, डेल डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डेल लिखेंगे और पर्सन के अंदर जो भी की होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कीज़ सिटी लिखा, ठीक है, तो ये सिटी के की वैल्यू वो डिलीट कर देगा और प्रिंट लिख दिया पर्सन, ठीक है। तो हम लोग इसको रन कराते हैं, देखिए अब यहाँ पर सिटी हट गया, अब बचा क्या, एज बचा, ठीक है। तो इस तरह से आप रन करा सकते हैं, एक एक चीज़ आप रन कराओगे तो याद रहेगा। और एक होता है क्लियर, क्लियर का मतलब होता है रिमूव्स ऑल की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी से जितने भी की वैल्यू का पेयर होगा वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, यहाँ पर आपने देखा होगा
यहाँ पर पर्सन डॉट क्लियर लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो हम लोग भी यहाँ लिख देंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। जब भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो डॉट लगाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन डॉट क्या लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, ये क्लियर लिखेंगे, ठीक है। देखो फंक्शन किसको बोलते हैं, जो एक कीवर्ड रहे और कीवर्ड के साथ स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज रहे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग इस पर्सन को हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि हमारे जो डिक्शनरी हमने क्रिएट किया था उसमें डेटा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमने क्लियर कर दिया, अब इसको हम रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो देखो इसके वजह से हमारा डेटा है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, एज 31 जो लास्ट में हमने क्या किया था, डेल किया था, वही दिख रहा है, उसके वजह से हमारे पास कोई डेटा नहीं, ठीक है। तो ये आपने ये देख लिया। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लूप थ्रू अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लोग लूप के थ्रू कैसे एक्सेस कराएंगे उसको हमें देखना है। तो सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ तक तो हमने डेटा तो देख लिया, अब हम इसी डिक्शनरी को क्या करते हैं, इतने डिक्शनरी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ना, बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। आप लोग कॉपी ना करना, आप लोग लिखना, ठीक है। और उसके बाद से क्या करोगे, यहाँ पर डेटा हम लोग लिख देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पर्सन 1 के नाम से, ठीक है, पर्सन 1 के नाम से हमारे पास एक डिक्शनरी आ गया जिसमें नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, ये आया। अब इसको हम लोग लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। अच्छा इसमें आप एक चीज़ ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है कि लूप थ्रू वैल्यू, वैल्यू के थ्रू किस तरह से हम लोग लूप को लगाएंगे। तो देखो फॉर लूप लगाया ना, फॉर वैल्यू इन पर्सन डॉट वैल्यू लिखा है ना, लिखा है ना, इसके ऊपर एक देखो यहाँ पे सबसे ऊपर लूप थ्रू कीज़, कीज़ के थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना। सबसे पहले हम लोग कीज़ के थ्रू करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लगा दीजिए, है ना, कीज़, है ना। और की के बाद से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर की इन पर्सन, ठीक है, क्या लिखा है, की इन पर्सन, ठीक है। अब की के बाद से हमें प्रिंट क्या कराना है, तो की के बाद से देखिए हमने कीज़ को प्रिंट किया है, क्या किया है, कीज़ को प्रिंट किया है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट की। अब इसको रन कराइए, जैसे आप रन कराओगे इसको, पर्सन 1 के की को प्रिंट कराना है। तो अब इसको रन कराइए, तो देखिए ये की हमारा रन हो गया, ठीक है। जैसे नेम, एज, सिटी, ये की रन हो गया। और यदि यही चीज़ हमने वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर वैल्यू इन पर्सन डॉट वैल्यू, पर्सन 1 डॉट क्या वैल्यूज़, ठीक है। ये ऐसे हम लोग करेंगे, पर्सन 1 डॉट वैल्यूज़, यहाँ पर देखिए यह दिया गया होगा पर्सन 1 डॉट वैल्यूज़। और हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ रन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया ना, ठीक है। न्यूयॉर्क 30, नेम जॉन, है ना। तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लूप के थ्रू डेटा को प्रिंट करा। अब की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे, तो की कॉमा वैल्यू लिखना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे फॉर, लिखोगे क्या, की कॉमा वैल्यू, ठीक है, फॉर की कॉमा वैल्यू। और इसमें इन लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इन पर्सन डॉट आइटम्स, ठीक है, ये आइटम्स में आ जाएंगे, है ना, दोनों वैल्यू को यदि मिलाओगे तो ये एक आइटम में आएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर की और वैल्यू को प्रिंट कराओगे, ठीक है, की और वैल्यू को क्या करोगे, प्रिंट कराओगे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, कॉमा हाँ, यहाँ पे लिखोगे क्या, कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे दिया गया है, और इसके बीच में आप चाहो तो कोलन लगा दो, है ना, की और वैल्यू। लेकिन इसके बाद से आपको ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एरर आ रहा है ना, यहाँ से डबल कोट्स ओपन हुआ, यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज हुआ, तो ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है डेटा को, तो ये एरर दिखाएगा और प्रोग्राम को में एरर शो होने लगेगा। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको रन कराइए, तो रन कराओगे जब आप रन कराओगे, और यहाँ पे क्या करोगे, एक एफ लगाओ, एफ लगाओगे, हाँ, देखो सिटी जॉन, सॉरी, और पर्सन 1 करें पहले, हम लोग पर्सन पहले वाली वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए, अब देखिए पूरा डेटा आएगा, की और वैल्यू, नेम जॉन, एज 30, है ना, और एक मिनट, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, है ना। तो ये की वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, फॉर लूप के थ्रू डेटा को हमने क्या किया, एक्सेस कराया, है ना। उसके बाद इसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे डिक्शनरी का मेथड कौन कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।